दोस्तों, आज कहानी हिंदुस्तान की मिट्टी से निकले महज 13 से 14 साल के उस वैभव सूर्यवंशी की गरीबी और संघर्ष की, जिसके पिता एक मामूली से किसान थे, जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेटर बनाने के लिए अपनी वो जमीन बेच दी जिस जमीन पर खेती करके वैभव सूर्यवंशी के घर पर खाने के लिए 2 वक्त का खाना आता था। ये कहानी उस वैभव सूर्यवंशी की है जो महज 10 साल की उम्र में अकेले अपने दम पर समस्तीपुर से हर रोज 100 किलोमीटर का सफर तय करके पटना क्रिकेट सीखने जाया करते थे। जिस 10 साल की उम्र के बच्चे अगर 5 किलोमीटर दूर भी अपने माता पिता से जाएं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और इस 10 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को इसलिए 100 किलोमीटर दूर क्रिकेट खेलने जाना पड़ता था क्योंकि उनके गांव में या उनके जिले में खेलने के लिए कोई भी क्रिकेट का मैदान नहीं था। ये 100 किलोमीटर का सफर और खेत बिक जाने से घर पर आई गरीबी से लड़ते हुए जब वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की बारीकियों को सीखते हुए जब 13 साल के हुए, तब वैभव ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का ऐसा डंका बजाया कि महज 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया की सबसे मुश्किल क्रिकेट लीग में अपनी जगह बनाई, जिस उम्र में बच्चों के दूध के दांत भी नहीं टूटते। और जब इस महज 13 साल के बच्चे को आईपीएल खेलने का मौका मिलता है तो उस 13 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर के तीसरे ही मैच में सिर्फ 35 गेंद पर आईपीएल इतिहास का सबसे तेज तर्रार तूफानी शतक जड़कर पूरी दुनिया में अपने बल्ले से अपने नाम का ऐसा डंका बजाया कि इस मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी के सामने गेंदबाजी करने के दौरान दुनिया के बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक गेंदबाज इस दूध पीते 13 से 14 साल के बच्चे के सामने गेंदबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वैभव सूर्यवंशी की गरीबी और संघर्ष से निकलकर महज 13 से 14 साल में दुनिया के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजों के दांत खट्टे कर देने वाली संघर्ष की कहानी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महज 13 से 14 साल के इस बच्चे के तूफानी बल्लेबाजी के फैन हैं और अगर चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी बहुत ही जल्द भारतीय टीम के लिए खेले और पाकिस्तान के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए, तो इस वीडियो को लाइक और वैभव सूर्यवंशी के समर्थन में एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। साथियों, वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च सन 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव ताजपुर में हुआ था। वैभव सूर्यवंशी के माता का नाम सरला सूर्यवंशी और पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है, जो पेशे से एक किसान है। वैभव सूर्यवंशी कुल 3 भाई हैं। वे अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी जो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से उनका क्रिकेटर बनने का सपना जब साकार नहीं हुआ, तब वैभव सूर्यवंशी के पिता ने अपना सपना सजाया कि वो क्रिकेटर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, वो अपने तीनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को जरूर क्रिकेटर बनाएंगे। अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने का सपना सजाकर वैभव सूर्यवंशी के पिता अपने तीनों बच्चों को घर पर ही क्रिकेट की ट्रेनिंग देने लगे। और जब वैभव सूर्यवंशी 5 साल के हुए, तब उनके पिता समस्तीपुर में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम जो उनके घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, वहां पर वो हर दिन वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने के लिए लेकर जाने लगे। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 5 साल की उम्र में ही काफी जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे। इस दौरान जब भी वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करते थे, तब उनकी बैटिंग को देखने के लिए मैदान पर भीड़ लग जाती थी। लोगों को यकीन नहीं होता था कि 5 साल की उम्र में ये बच्चा इतनी जबरदस्त क्रिकेट कैसे खेल सकता है। 5 साल की उम्र में ही वैभव सूर्यवंशी को इस तरीके से क्रिकेट खेलता देख वैभव सूर्यवंशी के पिता के दोस्तों ने वैभव के पिता को सलाह दी कि आपका बच्चा काफी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। सिर्फ 5 साल की उम्र में अगर आप अपने बच्चे को किसी अच्छी क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलवा देंगे तो आपका बच्चा बड़ा होकर जरूर आपका नाम रोशन कर सकता है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैभव सूर्यवंशी के पिता एक मामूली से किसान थे। इसके अलावा उनके पास घर का खर्च चलाने के लिए कोई जरिया और नहीं था। इस बात को जानते हुए वैभव सूर्यवंशी के पिता चाहकर भी वैभव सूर्यवंशी का दाखिला किसी अच्छे से क्रिकेट एकेडमी में नहीं करवा पा रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के छोटे से क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेलते खेलते और बेहतर होते चले गए। इस दौरान जब वैभव सूर्यवंशी 8 साल के हुए, तब वैभव सूर्यवंशी का चयन उनकी शानदार प्रतिभा को देखते हुए समस्तीपुर जिले की क्रिकेट टीम में हो गया। इस दौरान जब समस्तीपुर और पटना के बीच एक मैच खेलने के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने 15 ओवर के मुकाबले में 13 छक्के ठोककर वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 26 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेलकर अपने बल्ले से ऐसी
ऐसी गदर मचाई कि वैभव सूर्यवंशी के नाम का डंका समस्तीपुर के साथ साथ पटना और आसपास के जिलों में भी जंगल में लगी आग की तरह फैल गया। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में इस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी के साथ बिहार और झारखंड की तरफ से रणजी खेल चुके मनीष ओझा की नजर वैभव सूर्यवंशी पर पड़ती है। महेंद्र सिंह धोनी के साथ अंडर 19 और रणजी ट्रॉफी खेल चुके मनीष ओझा ने पहली ही नजर में वैभव सूर्यवंशी के अंदर की प्रतिभा को पहचान लिया। इस दौरान मनीष ओझा ने एक पत्रकार के जरिए वैभव सूर्यवंशी के पिता को संदेश दिलवाया कि वो वैभव सूर्यवंशी को लेकर उनकी क्रिकेट एकेडमी जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी पटना आ जाएं। फिर क्या था, वैभव सूर्यवंशी के पिता अपने 8 साल के बच्चे वैभव को लेकर पटना मनीष ओझा की क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं, जहां पर मनीष ओझा ने वैभव के पिता से कहा कि आपके बच्चे के अंदर इतनी कम उम्र में ही क्रिकेट खेलने की जो अद्भुत प्रतिभा है उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला हमारे क्रिकेट एकेडमी में करवा देते हैं तो ये बच्चा निश्चित ही आगे चलकर आपके साथ साथ पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। मनीष ओझा के इतना कहने पर वैभव सूर्यवंशी के पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपके एकेडमी से खेले, लेकिन आपकी क्रिकेट एकेडमी में खेलने के दौरान खर्चा कितना आएगा ये तो बताइए। जिस पर कोच मनीष ओझा ने कहा कि अगर आपका बच्चा हमारी क्रिकेट एकेडमी में रहकर क्रिकेट सीखेगा तो कम से कम सालाना 8 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन अगर आपका बच्चा यहां रहकर नहीं बल्कि अपने घर समस्तीपुर से क्रिकेट खेलने आएगा तो हॉस्टल खर्चा बच जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 6 लाख तो सालाना खर्च होंगे ही। 8 से 6 लाख रुपए, इतनी भारी भरकम रकम को सुनकर वैभव सूर्यवंशी के पिता जो खेती किसानी करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो इतना पैसा लाए कहां से, बस यही सोचकर वैभव सूर्यवंशी के पिता कोच मनीष ओझा को बिना कोई जवाब दिए ही वापस घर चले आए। लेकिन बेटे को क्रिकेटर बनाने के सपने ने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया और सुबह उठकर वैभव सूर्यवंशी के पिता ने निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे का दाखिला जरूर मनीष ओझा की क्रिकेट एकेडमी में करवाएंगे। बात चल रहा है जमीन, हाँ एक जमीन था, उस समय पैसा का हुआ खर्च होता है इसमें आने जाने में। कभी सुपौल में मैच है, कभी आपको दरभंगा मधुबनी मैच है तो जा उसके पीछे लगा रहना, फिर उसका खर्च भी होता है, खेल में खर्च होता है और पैसा कमाई का कोई साधन नहीं था में करवाएंगे। फिर क्या था, वैभव सूर्यवंशी के पिता ने अब ये सोच लिया कि वो जिस जमीन पर खेती करते हैं उसी जमीन को वो बेच देंगे। वैभव सूर्यवंशी के पिता के जमीन बेचने के फैसले पर पूरा परिवार उनका विरोध करने लगा कि अगर जमीन बेच देंगे तो घर का खर्च कहां से चलेगा। लेकिन पूरे परिवार के विरोध के बावजूद भी वैभव सूर्यवंशी के पिता ने जमीन बेचकर उससे जो पैसे मिले और उन पैसों को लेकर वो पटना मनीष ओझा की एकेडमी में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको 8 लाख रुपए हर साल नहीं दे सकता, लेकिन 6 लाख हर साल दूंगा। मेरा बच्चा समस्तीपुर से पटना हर रोज क्रिकेट खेलने आएगा, मेरे बच्चे को हॉस्टल नहीं चाहिए। फिर क्या था, 8 साल की उम्र में ही वैभव का दाखिला मनीष ओझा की क्रिकेट एकेडमी में होने के बाद वैभव सूर्यवंशी हर दिन समस्तीपुर से पटना लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके मनीष ओझा की क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की बारीकियों को सीखने के लिए आने लगे। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा को देखते हुए उनके कोच मनीष ओझा सूर्यवंशी को हर दिन लगभग 600 गेंदे यानी कि लगभग 100 ओवर तक प्रैक्टिस करवाते थे। 8 से 9 साल का बच्चा अगर हर दिन लगभग 100 ओवरों तक कड़ी धूप, बरसात और सर्दी में बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसे आप उस बच्चे के अंदर क्रिकेट के प्रति जुनून और पागलपन का अंदाजा लगा सकते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वैभव सूर्यवंशी कोच मनीष ओझा के संरक्षण में क्रिकेट की बारीकियों को सीखकर और बेहतर होते गए। इस दौरान जब वैभव सूर्यवंशी 11 साल के हुए तब बिहार की राजधानी पटना में अंडर 16 टूर्नामेंट का ट्रायल चल रहा था। वैभव सूर्यवंशी भी अपने मन में पटना की तरफ से खेलने का सपना सजाकर इस ट्रायल में भाग लिया, जहां पर वैभव सूर्यवंशी को इस ट्रायल में 1 ओवर में 15 रन बनाने थे। वैभव सूर्यवंशी ने ये 15 रन सिर्फ 3 ही गेंद में बनाकर चयनकर्ताओं को अच्छा खासा प्रभावित किया, जिसके चलते वैभव सूर्यवंशी को पटना की अंडर 16 टीम का हिस्सा बनाया गया और इस अंडर 16 टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के बाद सूर्यवंशी ने सहरसा टीम के खिलाफ 50 ओवर के मुकाबले में सिर्फ 11 से 12 साल की उम्र में पहले ही मुकाबले में 111 गेंद पर नाबाद 332 रनों की ऐतिहासिक तूफानी पारी खेली। इस तूफानी पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 48 चौके और 15 छक्के निकले थे, यानी कि वैभव ने इन 332 रनों की पारी में 282 रन तो सिर्फ चौके और छक्कों से बनाए थे। किसी भी 50 ओवर के मुकाबले में ये 332 रनों की पारी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट इतिहास में आज तक किसी भी खिलाड़ी के द्वारा नहीं खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी थी। वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड 332 रनों की पारी ने रातों रात पूरे बिहार में वैभव सूर्यवंशी को चर्चा का विषय बना दिया। इस तूफानी पारी के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो लगातार बिहार के घरेलू
टूर्नामेंट में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रनों का अंबार लगाते चले गए, जिसके चलते सिर्फ 12 साल का वो मामूली बच्चा जिसके पिता ने क्रिकेट एकेडमी में उसका दाखिला करवाने के लिए अपनी जमीन बेच दी थी, वो 12 साल का वैभव सूर्यवंशी अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी के चलते आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब 12 साल और 284 दिन के सूर्यवंशी को 2024 में बिहार की रणजी टीम का हिस्सा बनाया जाता है। जी हां साथियों, सिर्फ 12 साल की उम्र, जिस उम्र के बच्चे बाथरूम में अपना ठीक से पिछवाड़ा भी नहीं धो पाते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी अद्भुत अविश्वसनीय बल्लेबाजी के दम पर बिहार क्रिकेट बोर्ड को मजबूर कर दिया कि वो वैभव को बिहार की रणजी टीम का हिस्सा बनाए। वैभव सूर्यवंशी 12 साल की उम्र में रणजी में चुने जाने वाले भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले खिलाड़ी थे। वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच में उड़ीसा के खिलाफ इस रणजी मुकाबले में 93 रनों की तूफानी पारी खेली थी, सिर्फ 69 गेंदों में। रणजी मुकाबला खेलने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारी ट्रॉफी में बिहार के लिए खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों पर 190 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 39 गेंदों पर अपना शतक भी पूरा किया था। इस तूफानी 190 रनों की पारी के अलावा वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारी ट्रॉफी में कुल 5 मुकाबले में 419 रन ठोककर वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 12 से 13 साल की उम्र में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दी। विजय हजारी ट्रॉफी के बाद 2024 में वैभव सूर्यवंशी ने वीनू मार्केट ट्रॉफी में सिर्फ 5 मैचों में 400 से अधिक रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में रणजी विजय हजारी ट्रॉफी और घरेलू टूर्नामेंट में लगातार अपने बल्ले से रनों का अंबार लगाते रहे, जिसके चलते बहुत ही जल्द वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से आईपीएल चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और अंततः वो वक्त भी आ जाता है जिसका सपना सजाकर हिंदुस्तान का हर एक बच्चा अपने हाथों में बैट उठाकर क्रिकेट खेलता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईपीएल की। साल 2024 नवंबर का महीना आईपीएल का मेगा ऑक्शन होता है और इस मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सूर्यवंशी को 30 लाख के बेस प्राइस से लगभग 4 गुना अधिक 1 करोड़ 10 लाख की भारी भरकम रकम देकर वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा बनाया। जी हां, वो बच्चा जिसके पिता ने उस बच्चे का क्रिकेट में करियर बनाने के लिए वो जमीन बेच दी थी, जिस जमीन पर खेती करके वो पूरे परिवार का पेट भरता था, और जमीन बिक जाने के बाद वो पिता नौकरी के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा था। उस पिता के उस मेहनतकश बच्चे ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अपनी अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय प्रतिभा के दम पर आईपीएल जैसी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लीग का हिस्सा बनकर अपने पिता के संघर्ष और भरोसे को सही साबित कर दिया। सिर्फ 13 साल का बच्चा आईपीएल में, उस आईपीएल में चुना गया जिस आईपीएल में रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के साथ साथ दुनिया के बड़े से बड़े नाम वाले बल्लेबाज थे और जोश हेजलवुड, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड के साथ साथ जसप्रीत बुमराह जैसे वो गेंदबाज थे जिनके सामने बल्लेबाजी करने के दौरान बड़े से बड़े बल्लेबाजों का पसीना छूट जाता था। उस खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने के लिए इस आईपीएल में अब 13 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी भी आ चुका था। ऐसी हालत में पूरी दुनिया बेताब थी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल में खेलते हुए देखने के लिए। शुरुआत के कुछ मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और कोच राहुल द्रविड़ ने वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया। इस दौरान एक दिन नेट प्रैक्टिस में राहुल द्रविड़ ने वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी करते हुए देखा। तब राहुल द्रविड़ ने वैभव के पास जाकर कहा कि अगर तुम एक ओवर में 70 रन बना देते हो तो तुम्हें अगले मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। फिर क्या था भैया, राहुल द्रविड़ ने वैभव को चैलेंज दे दिया और वैभव ने एक ओवर में छोड़ो सिर्फ 3 ही गेंद में 3 छक्के ठोककर राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ के चैलेंज को पूरा करके राहुल द्रविड़ को अच्छा खासा प्रभावित किया। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ 13 से 14 साल का वो बच्चा अपना आईपीएल डेब्यू मैच खेलने वाला था। जी हां, तारीख 19 अप्रैल 2025 को राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने 14 साल 23 दिन की उम्र के बच्चे वैभव सूर्यवंशी को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। पूरी दुनिया बेताब थी वैभव सूर्यवंशी को यानी 13 से 14 साल के इस बच्चे को आईपीएल में दुनिया के एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए कि कैसे ये बच्चा आईपीएल इतिहास के खतरनाक गेंदबाजों का सामना करेगा। ऐसी हालत में वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच में लखनऊ के खिलाफ यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने आए। इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, और जब वैभव सूर्यवंशी ने अनुभवी तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद का सामना
किया तो अपने आईपीएल करियर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने मेडॉफ के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर वैभव सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। और वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल इतिहास की पहली गेंद पर छक्का लगाता देख उनके कोच राहुल द्रविड़ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल डेब्यू में सिर्फ 19 गेंद पर तूफानी 34 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान वैभव के बल्ले से कुल 4 गगनचुंबी छक्के निकले थे। डेब्यू मैच में ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी की छाप छोड़ने के बाद सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में ही इतिहास तब रच दिया जब वैभव ने इस आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज राशिद खान जैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंद पर 11 छक्के और 7 चौकों की मदद से 14 साल की उम्र में ही आईपीएल के साथ साथ टी20 क्रिकेट इतिहास में इतिहास रचते हुए वैभव सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया को अपनी तूफानी बल्लेबाजी का कायल बना दिया। आईपीएल 2025 में अपने अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रदर्शन से अपने बल्ले की चमक पूरी दुनिया को दिखाने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया के खिलाफ सिर्फ 80 ही गेंद पर 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 175 रन, जी हां सही सुना आपने, 175 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने इंग्लैंड को इस फाइनल मुकाबले में 100 रनों से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से कुल 7 मुकाबले में 450 रन आए थे, जिसके चलते वैभव सूर्यवंशी को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया था। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने। अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर से आता है टाटा आईपीएल 2026 और इस टाटा आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के खिलाफ जोश हेजलवुड जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करते हुए वैभव ने आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले में सिर्फ 15 ही गेंद में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज तर्रार अर्धशतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले में सिर्फ 25 ही गेंद पर तूफानी 78 रनों की पारी खेली। हालांकि वैभव सूर्यवंशी अपने शतक से जरूर चूक गया, लेकिन वैभव की इस पारी ने राजस्थान रॉयल्स को एक तरफा जीत दिलाई। साथियों, आपको बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी ने टाटा आईपीएल 2025 में कुल 7 मुकाबले खेले थे, लेकिन इन 7 मुकाबलों में सूर्यवंशी का सामना जसप्रीत बुमराह से नहीं हुआ था। ऐसी हालत में पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी हुई थी कि जब वैभव सूर्यवंशी का सामना क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से होगा, जिनकी घातक यॉर्कर के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज घुटने पर आ जाते हैं। उस घातक जसप्रीत बुमराह का सामना वैभव सूर्यवंशी कैसे करेंगे? ऐसी हालत में जब पूरी दुनिया जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी के बीच क्रिकेट के मैदान पर गेंद और बल्ले से होने वाली इस जंग को देखने के लिए बेताब थे, तब अंततः वो दिन भी आ जाता है जिस दिन जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी का आमना सामना होने वाला था। एक तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तो वहीं दूसरी तरफ 14 से 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी। तारीख 7 अप्रैल 2026, गुवाहाटी का मैदान जहां पर जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी का सामना होना था। ऐसे में पूरी दुनिया कह रही थी कि वैभव सूर्यवंशी अभी बच्चा का बच्चा ही है, वो दुनिया के अन्य गेंदबाजों की गेंद पर छक्का मार सकता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को छक्का मारना तो दूर, वैभव सूर्यवंशी को अपना विकेट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नहीं साथियों, जब इस 14 से 15 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट इतिहास के सबसे डेंजरस गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद का सामना किया अपने क्रिकेट करियर में, तो वैभव सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह जैसे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज की पहली गेंद पर ऑन साइड के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह की दूसरी गेंद को भी 6 रनों के लिए भेजकर वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया को इशारों में ही ये संदेश दे दिया कि वैभव को बच्चा समझने की गलती मत करना। ये 14 से 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी अच्छों का कच्चा फाड़ सकता है। वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई के खिलाफ इस मुकाबले में सिर्फ 13 ही गेंद का सामना किया और इन 13 गेंदों में 300 के स्ट्राइक से कुल 5 छक्के और 1 चौके सहित 39 रनों की पारी खेली थी और ये 39 रन वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से सिर्फ बाउंड्री से ही आए थे। इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव ने एक बार फिर से 36 गेंदों पर ही 5 छक्के और 12 चौकों की मदद से 103 रनों की पारी खेलकर वैभव ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही टाटा आईपीएल का इतिहास में अपना दूसरा शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में हाहाकार मचा दिया।
साथियों, वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक इस आईपीएल 2026 में कुल 8 मुकाबले खेले हैं और इन 8 मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से कुल 32 छक्के आए हैं और वहीं वैभव ने इन 8 मुकाबलों में 357 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर है। साथियों, वैभव सूर्यवंशी उस वैभव सूर्यवंशी ने जिसे 14 से 15 साल की उम्र में जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड, मार्क वुड और मोहम्मद सिराज जैसी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके जिस तरीके से अपनी तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया में हाहाकार मचाया है, उसे देखकर साथियों आपको नहीं लगता कि अब वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहिए? साथियों, आखिरी में बस चलते चलते इतना ही कहेंगे कि 13 से 14 और 14 से 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से अपने बल्लेबाजी से तबाही मचाई है, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब भी वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिलेगा तो वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और साथ ही क्रिकेट के इतिहास के तमाम बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़कर वैभव तमाम ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे जिसे तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।